कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट कहीं की जगह पर क्रिएट होता है। तो आज हम उसी को देखने वाले हैं कि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रिलेशन होता है। ओके, तो उस रिलेशन को देखने के लिए मैंने यहाँ पर एक सेटअप बनाया हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर एक कंडक्टर है, एक मैग्नेटिक कंपास है और कुछ पावर सप्लाई है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। हजारों साल पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे साथ रहते आया है, लेकिन इसके बारे में ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई रिलेशन हो सकता है। तो एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया था जिनका नाम क्या था? ओयरस्टेड। ठीक है, तो उन्हीं के नाम के हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट बनाया गया है। तो उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जहां पर उन्होंने बताया था कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वहां पर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, और अगर वहां पर करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन वहां पर चेंज होगा। ओके, तो जैसे कि ये कंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंडक्टर ले रखा है। तो अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो इसकी चारों ओर क्या होगा? कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा। ओके, तो हमें पता है राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर करंट इस डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो अगर करंट का डायरेक्शन, तो ये जो हमारा थंब है तो ये है करंट का डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये अगर करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक है, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके, और अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, देखते हैं कि अगर यहाँ पर करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर क्या रिएक्शन होता है, और अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या सच में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको डीसी पावर सप्लाई दे रखा है, क्योंकि डीसी में जो पावर सप्लाई होता है जो कि करंट वो कांस्टेंट एक डायरेक्शन फ्लो होता है, लेकिन एसी में एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया है पॉजिटिव और अभी मैं यहाँ पर दूंगा नेगेटिव। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर अगर नेगेटिव है, देखिए जैसे मैं पावर यहाँ पर ऑन करता हूँ तो जो नीडल था ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर से देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं इसको पावर सप्लाई दे रहा हूँ तो जो नीडल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ से आप ये भी पता लगा सकते हो कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और नीडल जो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट जो है इधर से फ्लो कर रहा है। अगर हम इसको चेंज करते हैं, देखिए हमने पॉजिटिव इस साइड में दे दिया है और नेगेटिव इस साइड में दे रहे हैं, तो नीडल जो है वो अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि करंट जो है अभी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, और आप सिर्फ एक कंपास की मदद से, एक मैग्नेटिक कंपास की मदद से ही आप पता लगा सकते हो कि करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसी तरह से ओयरस्टेड ने प्रूव किया था कि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में बहुत रिलेशन है, और अगर करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर चेंज होगा, और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, अगर करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट के ऊपर। यहाँ पर यह प्रूफ होता है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा वीडियो जहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रिलेशन है, और अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ पर चेंज होता रहेगा। ओके।